नमस्ते छात्रों। हम अपने कल की अवधि में सत्साहस नामक पाठ को पढ़ रहे थे। ठीक है, जिस पाठ से हमने देखा था कि सत्साहसी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमें स्वार्थ त्याग की बहुत ही आवश्यक है। सत्साहस व्यक्तियों में स्वार्थ गुणों की आवश्यकता होती है। निस्वार्थ रहना चाहिए और अपने स्वार्थ को त्याग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह सत्साहसियों के बारे में हमने इस पाठ के जरिए हमने देखा था। ठीक है, आज के इस अवधि में हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं टिप्पणियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है सत्साहस। सत्साहस का अर्थ है क्या है? अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया साहस। उद्देश्य का समझिए, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। उस अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया जो साहस है वह सत्साहस कहलाता है। या फिर नेक काम के लिए उठाए गए जोखिम भरे कदम। तो फिर नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए उठाए गए जोखिम भरे कदम, उसे सत्साहस कहते हैं। इंग्लिश में से बोल्डनेस या करेज कहते हैं। बोल्डनेस और करेज। नेक्स्ट है वीरवर। वीरवर यानी कि वीर, ब्रेव पर्सन कहते हैं। अगला है अतुलनीय। अतुलनीय यानी कि जिसकी तुलना न हो सके, हम जिसकी कंपेयर ना कर सके उसे अतुलनीय कहते हैं। तुलनीय, अतुलनीय। ठीक है, जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। इंग्लिश में से इनकम्पेरेबल क्या कहते हैं? इनकम्पेरेबल। हम कंपेयर करते हैं, कंपेरेबल, इनकम्पेरेबल। अगला है अभिष्ट। अभिष्ट यानी कि चाहा हुआ या इच्छित। अभिष्ट यानी कि चाहा हुआ या इच्छित। इंग्लिश में इसे इंटेंडेड क्या कहते हैं? इंटेंडेड या विश्ड। इंटेंडेड और विश्ड। नेक्स्ट है क्रूर कर्मा। क्रूर कर्मा यानी कि निर्दयी कर्म करने वाला। जो निर्दयी कर्म करता है उसे क्रूर कर्मा कहते हैं। तो फिर निष्ठुर, जो निष्ठुर रहते हैं या निर्दयी रहते हैं उन्हें क्रूर कर्मा कहते हैं। इंग्लिश में हैर्श या क्रूएल कहते हैं। हैर्श और क्रूएल। नेक्स्ट है असीम। असीम यानी कि जिसका सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। इंग्लिश में इसे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कहते हैं। नेक्स्ट है जागीर। जागीर यानी कि वह जमीन जो राज्य की ओर से किसी को पुरस्कार में दी गई हो। जागीर यानी कि जो जमीन जो किसी राज्य की ओर से किसी को पुरस्कार के रूप में, तोहफे के रूप में दिया गया हो, तो जमीन उसे जागीर कहते हैं। इंग्लिश में एन एस्टेट गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, एन एस्टेट गिवन बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट निर्भीकता। निर्भीकता यानी कि निडरता, निडरता। इंग्लिश में फियरलेसनेस कहते हैं। फियरलेसनेस। नेक्स्ट क्रोधांध। क्रोधांध यानी कि क्रोध में अंधा, गुस्से से आकर विवेक खो देना। क्रोध में अंधा या गुस्से में आकर विवेक खो देना। इंग्लिश में एंगर्ड। इंग्लिश में एंगर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रशंसनीय। प्रशंसनीय यानी कि प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य। इंग्लिश में एडमिरेबल। इंग्लिश में से एडमिरेबल कहते हैं। अगला है कुत्सित। कुत्सित यानी कि बुरा या खराब या बैड, कुत्सित कहते हैं। नेक्स्ट शूरवीर। शूरवीर यानी कि वीर व्यक्ति या योद्धा। इंग्लिश में ब्रेव कहते हैं, ब्रेव पर्सन। अगला है बेतरह। बेतरह यानी कि बुरी तरह, बैडली। नेक्स्ट है आभा। आभा यानी कि चमक या प्रकाश। इंग्लिश में ग्लीम या लाइट कहते हैं। नेक्स्ट निस्तेज। निस्तेज यानी कि तेज रहित, तेज रहित। निस्तेज यानी कि तेज रहित। इंग्लिश में स्पिरिटलेस। अगला है बलिष्ठता। बलिष्ठता यानी कि शक्ति, ताकत या बल।
इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण यानी कि जो काम करना उचित हो उसे करने वाला, जो काम करना उचित हो उसे करने वाला, इंग्लिश में ड्यूटीफुल। नेक्स्ट है परोपकार। परोपकार यानी कि दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। परोपकार परायण यानी कि दूसरों का भला करने वाला, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। नेक्स्ट समाज हित चिंतक। समाज हित चिंतक यानी कि समाज की भलाई के लिए योजने सोचने वाला, समाज की भलाई के लिए सोचने वाले को समाज हित चिंतक कहते हैं, इंग्लिश में सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है कर्तव्य ज्ञान। कर्तव्य ज्ञान, यहाँ पे कर्तव्य ज्ञान यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं है। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य कि जिसके पास कर्तव्य बुद्धि नहीं है, क्या करना चाहिए इसका ज्ञान जिसे नहीं है, उसे क्या कहते हैं, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य के। इंग्लिश में अनडिस्क्रिमिनेटिंग, इंग्लिश में अनडिस्क्रिमिनेटिंग कहते हैं, और थॉटलेस पर्सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अनभिज्ञ। अनभिज्ञ यानी कि अनजान, अननोन। नेक्स्ट आहूत होना। आहूत होना यानी कि सामग्री के रूप में हवन में डाला जाना या बलिदान दे देना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट इतिहासवेत्ता। इतिहासवेत्ता यानी कि इतिहास का जानकार, हिस्टोरियन, इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं, इतिहास यानी कि हिस्टोरियन। आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग यानी कि अपने आप को बलिदान करना, आत्मोत्सर्ग यानी कि अपने आप को बलिदान करना, इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहते हैं। नेक्स्ट धनोपार्जन। धनोपार्जन यानी कि धन कमाना, धन उपार्जन, धनोपार्जन, धन कमाना, अर्न मनी। अगला है मदांध। मदांध यानी कि गरूस में अंधा, गरूस में अंधा हुआ रहता है उसे मदांध कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्सिटेड, फ्रिगिश कहते हैं। लास्ट वन है लेश मात्र। लेश मात्र यानी कि जरा भी, अबिट, जरा सा भी, ठीक है। ये क्या हो गए, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं टिप्पणियां हो गई। आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।